हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मलाला यूसुफजई। यानी इसमें हम लोग जानेंगे मलाला यूसुफजई के बारे में और समझेंगे इसके बारे में कि ये आप लोगों की किताब में क्यों दिया गया है और यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये छोटा सा टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटा सा टॉपिक 2-3-4 लाइन में हम लोग समझेंगे मलाला यूसुफजई के बारे में और कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे चैप्टर का नाम है मलाला यूसुफजई। चलिए तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ है। मलाला यूसुफजई was born on 12th July 1997 in the Swat district of Pakistan in a Sunni Muslim family। अर्थ क्या हुआ इसका कि मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 ईस्वी को पाकिस्तान के स्वात जिले में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो ये डेट याद रखना है, मलाला यूसुफजई का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। अगर जिले का नाम पूछेगा तो स्वात जिला, और कौन से परिवार में, मुस्लिम परिवार में। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ से सवाल बिल्कुल पूछा जाता है, हर साल यहाँ से सवाल आता है कि मलाला यूसुफजई का जन्म कब हुआ है या मलाला यूसुफजई का जन्म किस देश में हुआ। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अगला लाइन लिखा हुआ है, अगला लाइन की ओर चलते हैं और देखते हैं। सी वॉज गिवन हर फर्स्ट नेम मलाला विच मीन्स ग्रीफ स्टिकन। मतलब क्या हुआ, उन्हें अपना पहला नाम मलाला दिया गया था जिसका अर्थ है दुख से त्रस्त, दुख से त्रस्त, यानी उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मलाला दिया गया था। तो आप लोग को पूछेगा कि मलाला अर्थ का क्या मतलब होता है। तो मलाला अर्थ का क्या मतलब होता है, दुख से त्रस्त, यानी दुख से भरा हुआ जीवन। तो आप लोग को इंग्लिश में पूछेगा कि मलाला मीन्स क्या होता है, तो आप लोग को इंग्लिश में याद रखना है ग्रीफ स्टिकन, ग्रीफ स्टिकन। चलिए ये दूसरा लाइन हो गया। अगला लाइन देखते हैं फिर। बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है, 2-3-4 लाइन, और यहाँ से सवाल बनता है। जैसे मैंने पहला लाइन में आप लोग को बताया कि उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि मलाला का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे ग्रीफ स्टिकन। चलिए अगला लाइन क्या है वो हम लोग देखते हैं। इन द अर्ली चाइल्डहुड सी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। बचपन में वह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। बचपन में उनका सपना क्या था कि आगे चलकर वो डॉक्टर बनेगी, लेकिन उसके साथ बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसका उसके जीवन पर बहुत दुखद प्रभाव पड़ा, इसीलिए उसका नाम मलाला, जिसका उसका अर्थ जो है दुख से भरा हुआ जीवन, दिया गया था। आगे देखेंगे। लेटर ऑन हर फादर इनकरेज्ड हर टू बिकम अ पॉलिटिशियन। यानी वो तो बनना तो चाहती थी डॉक्टर, पर उसके पिता ने उन्हें राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन वर्ड है इसको यहाँ पर यूज किया गया है, राजनीतिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना। तो वो बनना चाहती थी डॉक्टर, लेकिन उसके पिताजी, उसके फादर उसको क्या बनाना चाहते थे, उसके फादर उसको एनकरेज कर रहे थे किस चीज़ के लिए, पॉलिटिशियन बनने के लिए, यानी उसको राजनीति में आने के लिए, नेता वगैरह बनने के लिए, कुछ भी नेता, जो कुछ भी मंत्री वगैरह बनने के लिए उसको प्रोत्साहित करती थी कि बेटी डॉक्टर वॉक्टर मत बनो, तुम ने कुछ राजनीतिक में आओ और राजनीतिक में आकर समाज कल्याण करो, ऐसे उसको प्रोत्साहित करती थी। चलिए आगे का लाइन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Malala started speaking about right to education of girls in September 2008। यानी मलाला ने 2008 में लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के बारे में बोलना शुरू किया।
तो मलाला आप लोग की किताब में क्यों दिया हुआ होगा, आप समझ में आ रहा है कि क्योंकि वो मलाला एक लड़की होने के नाते, क्योंकि पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत आंदोलन किया और बहुत सारे उन्होंने दुख भी झेला है। कई बार उसको गोली से भी मारा गया है, फिर भी वो जीवित बच चुकी थी। तो लड़कियों के अधिकार के लिए जो बोलना शुरू किया वो कब शुरू किया, 2008 में। तो ये मलाला यूसुफजई जो है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है और बहुत सारा आंदोलन की है, इसीलिए आप लोग की किताब में इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए अगला लाइन देखेंगे। शी won the Nobel Prize for Peace in 2014. She is the youngest one to receive this award. यानी नोबेल पुरस्कार उसको मिला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो भी कब, 2014 में पीस के क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में उसको मिला है। और उन्होंने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उन्होंने जीता। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की है, यानी सबसे कम उम्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो है मलाला यूसुफजई। कब मिला है इसको, 2014 में, सबसे कम उम्र में। अगर उम्र की बात करें तो 17 वर्ष में, 17 वर्ष में। इससे कम उम्र में किसी को अभी तक नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं कि हमने जाना मलाला यूसुफजई के बारे में, और ये दिखती किस तरह है, यहाँ उसका फोटो आप लोग देख सकते हैं। तो यही है मलाला यूसुफजई जो दिखाई दे रहा है, यही है हमारे देश के मलाला यूसुफजई। हमारे देश के नहीं, वो पाकिस्तान में ही जन्मे थे, पर ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि उसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग इसका फोटो भी देख सकते हैं, और इसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और मलाला का मतलब क्या होता है, और वो क्या बनना चाहती थी, और उसके पिताजी ने उसको पॉलिटिशियन की ओर प्रोत्साहित किया, यानी राजनीतिक की ओर। और उन्होंने 2008 में लड़कियों की शिक्षा के लिए बोलना शुरू किया, और 2014 में उसको 17 वर्ष की उम्र में उसको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला, वो भी किस क्षेत्र में, पीस यानी शांति के क्षेत्र में। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इससे जितना भी सवाल बन सकता है, इससे जितना भी सवाल बन सकता है, हम लोग सवाल को भी प्रैक्टिस करेंगे। भले ही ये थ्योरी आप लोग पूरा पूरा पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, अब यहाँ से सवाल आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो सभी को जोहार, आज के लिए इतना ही। इसको फिर से रिवीजन कीजिएगा, फिर इससे सवाल जब हम लोग करेंगे तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं।